आज इनाम मिलने की खुशी मनाई जाती है। आज जो खुशी का दिन है ना, वो इसलिए कि अल्लाह ने हमारी इबादतों को कबूल से ताल्लुक इस तरह इस्तवार होता है कि खुशी मनाना है तो खुशी के जज्बात में इतना न बह जाना है कि मासियत का इर्तिकाब हो जाए। कल का क्या आलम था? मगरिब की नमाज, आतिशबाजी का वो तूफान कि मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे ही शैतान छूटा है, जहन्नम के दरवाजे खुले हैं और हमारे लिए दरवाजा खुल गया। शर्म की बात है मुसलमानों, नदामत से जमीन पे गड़ जाना चाहिए कि उधर ईद का चांद नजर आ रहा है, नमाजी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे घर के बच्चे आतिशबाजी कर रहे हैं। ये किसके घर के बच्चे? अगर इस तरह नमाज होती रहे, गैर मुस्लिम इब्तिदाई तौर से आपके मस्जिद के बगल में आतिशबाजी करे तो फसाद हो जाए, फसाद। मगर ये मुसलमान के घर के बच्चे, आज का दिन खुशियां लेकर आता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि खुशी के साथ आंसू भी हैं, कर्ब भी है, दर्द भी है, इसराब भी है, बेचैनी भी है। तरह तरह के पकवान हमने अपने घरों में पकवा लिए हैं, मगर वो फिलिस्तीन के हमारे भाई और बहनें, न जाने कितने के घर में चूल्हा भी नहीं जला होगा और न जाने कितने हैं कि जिनका घर भी नहीं बचा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन, अम्मा बअद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। तमाम आलम इस्लाम को, तमाम फ़ज़ान तौहीद को ईद फ़ित्र मुबारक हो। मौला करीम माह रमज़ान में तमाम इबादत करने वालों की इबादतों को, रोज़ादारों के रोज़े को, तिलावत करने वालों की तिलावत को कबूल फरमाए और दुनिया और आखिरत में इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। आज ईद फ़ित्र है। एक महीना तक आप लोग इबादतों में मसरूफ़ रहे, रोज़े के ज़रिया, तिलावत के ज़रिया, सदक़ात के ज़रिया, खैरात के ज़रिया, क़ियामुल लैल के ज़रिया, ज़िक्र अस्कार के ज़रिया, तकबीर व तहलील के ज़रिया, तस्बीह व मुनाजात के ज़रिया, तौबा व इस्तिग़फ़ार के ज़रिया अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करते रहे। शैतान पाबजूला रहा, जहन्नम के दरवाज़े बंद रहे, जन्नत के दरवाज़े खुले रहे, फ़रिश्तों का क़ुर्ब हासिल होता रहा, अल्लाह की रहमतों की बारिश में आप शराबोर होते रहे, मग़फ़िरत की निदा आती रही, बख्शिश का परवाना मिलता रहा, गर्दनें जहन्नम से आज़ाद होती रहीं। जब गुनाहों में डूबा हुआ इंसान अश्कों के क़तरे बहाकर अपने खुदा की बारगाह में इल्हाज़ारी करता रहा तो रहमत इलाही बढ़ के उसको अपनी आगोश में लेती रहीं। कैसा नूरानी समा था, कैसी सुबह थी, कैसी शाम थी, कैसा दिन था, कैसी रात थी, हर वक्त रहमतों की बारिश थी। अनवार के दरिया बह रहे थे, मग़फ़िरत के परवाने मिल रहे थे, फरिश्ते आसमान से ज़मीन पर आ रहे थे और रोज़ादारों की किस्मत पर रस्के कर रहे थे। वो दिन तो गुज़र गए। ये दिन इनाम का दिन है, ये दिन सनद मिलने का दिन है। जैसे कोई तालिब इल्म इम्तिहान गाह में रहता है, इम्तिहान के दौर से गुजरता है तो बड़ी शिद्दत से उसे इंतज़ार होता है कि किस दिन हमारा रिज़ल्ट आउट होगा, किस दिन नतीजा इम्तिहान हमारे हाथ में दिया जाएगा और पास होने के बाद उस पर इनाम भी अता किया जाएगा। तो ये महीना भर आजमाइश का महीना था।
इम्तिहान का महीना था जिस पर अल्लाह की निगाहे नवाजिश होती रही, वो कामयाबी के साथ गुजर गया। अब ये दिन और वो रात जो गुजरी है वो यौमुल जायज़ा और लैलतुल जायज़ा, वो नवाजिश और इनाम का दिन और इनाम की रात। आज अल्लाह की बारगाह से इनाम मिलेगा। जो रात गुजरी वो रात भी बड़ी पुरमसरत रात थी। हदीस शरीफ में है कि अल्लाह ताला बंदगाने रोज़ादार पे फ़ख्र करता है। और किसके सामने? फरिश्तों के सामने फ़ख्र करता है। फरिश्ते जो मासूम हैं, फरिश्ते जिनसे गुनाह नहीं होता, फरिश्ते जिनसे मासियत का इर्तिकाब नहीं होता, फरिश्ते जिनका खमीर नूर से गुधा गया है, उनके सामने अल्लाह किस पर अर्श करता है, किस पे फ़ख्र करता है? हमारे और आपके ऊपर फ़ख्र फरमाता है। गोया ये कहता है, ऐ फरिश्तों देखो ये मेरे बंदे हैं जिन्हें मैंने खाक से पैदा किया था, जिनकी फितरत पे गुनाह है, सहव है, निस्यान है, भूल है, चूक है, मगर मैंने इन्हें हुक्म दे दिया। इन्होंने मेरे हुक्म के मुताबिक खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, रात को खड़े होकर मेरी बारगाह में नमाज का, सजदे का, जिक्र का, फिक्र का, मुराकबे का, इस्तिग़फ़ार का, मुनाजात का, तौबा का नजराना पेश करते रहे। मैं इनके ऊपर फ़ख्र करता हूँ। और फरिश्ते मुबाहात करते हैं, रश करते हैं कि काश ऐसा मुक़द्दर हमें भी हासिल हो जाता। फिर रहमत इलाही आवाज़ देती है, बंदो अगर कोई आदमी किसी को मजदूरी पर रखे और बड़ी खुशउस्लूबी के साथ वो मजदूर अपना काम कर ले, तो काम करने के बाद क्या किया जाता है? फरिश्ते कहते हैं मौला उसे उसकी मजदूरी दी जाती है। कहा कि ये मेरे मजदूर हैं, ये रोजादार बंदे, ये तिलावत करने वाले बंदे, क़ियामुल लैल करने वाले बंदे, मेरे हुक्म पर अपना सर झुकाने वाले बंदे, इन्होंने अपनी मजदूरी पूरी कर दी। आज उन्हें इनाम मिलेगा। आज इनाम मिलने की खुशी मनाई जाती है। आज जो खुशी का दिन है ना, वो इसलिए कि अल्लाह ने हमारी इबादतों को कबूल किया, हसनात के अल्लाह की बारगाह में बारियाबी हासिल हो गई। आज उस पर इनाम दिया जाएगा। आज हमें रिजल्ट मिलेगा, कामयाबी का रिजल्ट, पास होने का रिजल्ट, फाजिल मरामी का रिजल्ट। फिर अल्लाह की बारगाह से नवाजा जाएगा। माह रमज़ान आया था, पहला अशरा रहमत का अशरा था, दूसरा अशरा मग़फ़िरत का अशरा था, तीसरा अशरा जहन्नम से रिहाई का अशरा था। अब मग़फ़िरत को अपने दामन में आपने समेटा, रहमत को अपने दामन में आपने समेटा, जहन्नम से आपकी गर्दन आज़ाद हो गई। अब अल्लाह की बारगाह से इनाम मिलने वाला है कि मैं तेरा हो गया हूँ और तू मेरा हो गया है। अल्लाह अपना रिज़वान देता है, अल्लाह अपनी खुशनुदी देता है। इसीलिए आज सद्दाए शुक्र अदा करने के लिए हम आए हैं इस मस्जिद में कि आज अल्लाह की बारगाह में हम शुक्र का सद्दा अदा करेंगे। हम रोजा रहे, आप रोजा रहे, ये हमारा और आपका कमाल नहीं। एक महीने तक मुसलसल रोजा रखना इंसान के बस की बात नहीं। रात को मीठी मीठी नींद के वक्त बेदार होकर सेहरी खाना हमारे आपके बस की बात नहीं। तहज्जुद के लिए खड़े हो जाना हमारे और आपके बस की बात नहीं। अल्लाह ने तौफीक दी तब आपसे ये इबादतें होती रही, अल्लाह ने तौफीक दी तब आपसे हसनात होते रहे, अल्लाह ने तौफीक दी तब अल्लाह के सामने आपका सर झुकाते रहे, अल्लाह ने तौफीक दी तब हमने रोजा रखा है। इसलिए अल्लाह की तौफीक के इनाम के लिए आज हम सद्दा शुक्र अदा करने के लिए आए हैं। मौला जो कुछ मिला तेरे करम से मिला है, कुरान मिला तेरे करम से मिला, नबी करीम का दामन मिला तेरे करम से मिला, रोजे की तौफीक मिली तेरे करम से मिली, तहज्जुद पढ़ने की सआदत मिली तेरे करम से मिली, कुरान का नुज़ूल हमारी हिदायत के लिए किया, ये सब तेरा करम है। उस करम के शुक्राने के लिए हम आज आए हैं। तो आज बड़ी ईद का दिन है, मसरत का दिन है, खुशी का दिन है, शादमानी का दिन है। इसीलिए आज की शादमानी में सबको शरीक किया जाए। क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बादशाह, क्या रियाया, क्या तवाना, क्या नातवा, सबको इस खुशी में शरीक किया जाए। सबके घर का चूल्हा जले, सब अच्छा खाना खा सके। इसीलिए आज सदक़े फित्र अदा किया जाता है कि कोई भी मुसलमान ऐसा ना रह जाए कि जिसके घर का चूल्हा सर्द रह जाए। हम खुशी मनाए तो हमारा हर भाई खुशी मनाए। इसीलिए नमाज ईद में आने से पहले, नमाज ईद आने से पहले हमें
सदका फित्र देना है। अगर अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया, ये दिन अल्लाह से भी ताल्लुक को मजबूत बनाता है और बंदों से ताल्लुक को मजबूत बनाता है। अल्लाह से ताल्लुक इस तरह इस्तवार होता है कि खुशी मनाना है तो खुशी के जज्बात में इतना न बह जाना है कि मासियत का इर्तिकाब हो जाए, जैसे कि हमारे माहौल में होता है। कल का क्या आलम था? मगरिब की नमाज, आतिशबाजी का वो तूफान कि मुझे तो ऐसा लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे ही शैतान छूटा है, जहन्नम के दरवाजे खुले हैं और हमारे लिए दरवाजा खुल गया। शर्म की बात है मुसलमानों, नदामत से जमीन पे गड़ जाना चाहिए कि उधर ईद का चांद नजर आ रहा है, नमाजी मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे हैं और हमारे घर के बच्चे आतिशबाजी कर रहे हैं। यकीनन और ज्यादा इस बात पर ईमान बढ़ गया कि शैतान खुल गया, शैतानी काम होने लगा। ये किसके घर के बच्चे हैं? अगर इस तरह नमाज होती रहे, गैर मुस्लिम इब्तिदाई तौर से आपके मस्जिद के बगल में आतिशबाजी करे तो फसाद हो जाए, फसाद। मगर ये मुसलमान के घर के बच्चे हैं, ये फदाने तौहीद हैं, ये रोजा रखने वाले लोग हैं। खुशी इसी का नाम है कि हराम काम किया जाए, खुशी इसी का नाम है कि अल्लाह और रसूल को नाराज किया जाए, खुशी इसी का नाम है कि फरिश्तों को नाराज कर लिया जाए। आतिशबाजी जो होती है तो उससे बदबू निकलती है, गंधक की जो महक होती है वो बदबूदार होती है और फरिश्ते बदबू को नापसंद करते हैं। जहाँ खुशबू होती है वहाँ फरिश्ते आते हैं, जहाँ बदबू होती है फरिश्ते चले जाते हैं। तो ये ईद तो इसलिए थी कि फरिश्तों आओ, हमारे घरों में आओ, हम तुम्हें मेहमान बनाते हैं, हम सलाम पढ़ेंगे, हम दरूद पढ़ेंगे, हम तिलावत करेंगे, हम तकबीर करेंगे, हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेंगे, तुम्हें आना है, हमारी आवाज में शरीक होना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हमारे घर के बच्चे क्या करते हैं, आतिशबाजी करके गोया कहते हैं ऐ शैतानो आओ हमारे घर में, तुम्हारी आमद का इंतजाम हमने कर लिया है। बदबू से अपने घर को हमने बसा लिया, अल्लाह की नेमत में आग हमने लगा ली। शैतानो आओ हमारे घरों में, फरिश्तों हमारे घरों से चले जाओ। इस माहौल को आपको बंद करना पड़ेगा। जिस तरह शबे बारात में अल्हम्दुलिल्लाह ये खुराफात बंद हो गई, अब हर खुशी के मौके पर इसे रोकना पड़ेगा, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि जैसे ही हिलाले ईद नमूदार होता है तो अल्लाह अपनी रहमत के फरिश्तों को भेजता है जमीन पर, जाओ रोजादारों के घरों में जाओ, सलामती लेकर जाओ, रहमत लेकर जाओ, बरकत लेकर जाओ, और ये फरिश्ते वापस चले जाएं कि मौला कैसे जाएं, उनके घरों में तो बदबू भरी हुई है, आतिशबाजी की बदबू है, पटाखा की बदबू है। ऐसे काम कतन मत कीजिए कि अल्लाह नाराज हो जाए, अल्लाह के रसूल नाराज हो जाए। मसरत का तरीका हमें अल्लाह ने बतलाया है, अल्लाह के रसूल ने बतलाया है। अल्लाह ताला फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अय्यामुल्लाह के जरिया लोगों को नसीहत करो। ये ईद का दिन, ये बकरीद का दिन, ये सब क्या है, अय्यामुल्लाह है, लोगों को नसीहत की जाए। और ईद फित्र में क्या करना है, खुशी में अल्लाह को भूल मत जाओ। यह खुशी क्यों है, माह रमजान में रोजे क्यों रखे? कुरान के आमद का जश्न मनाया जाता है, रहमतों का ये मौसम बहार था, ये अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना है। इस तरह खुशी का इजहार करना है कि रोजाना जितनी नमाजें पढ़ी जाती हैं, आज 2 रकात ज्यादा नमाज पढ़ना है, और 2 रकात नमाज जो ज्यादा पढ़ी जाएगी, 6 तकबीर भी ज्यादा कही जाएगी उसमें, यानी अल्लाह की बड़ाई बयान करना है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आज का स्लोगन बन जाना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जब ईदगाह आदमी जाने लगे और ईदगाह से वापस आए तो अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, ये मुसलमानों का नारा क्या है, अल्लाहु अकबर। खुशी का इजहार कैसे किया जाता है, अल्लाहु अकबर के जरिए खुशी का इजहार किया जाता है। अल्लाह की बड़ाई बयान करो, ये अल्लाहु अकबर वो नारा है कि मुसलमान बच्चा जब पैदा होता है उसे गुस्ल दे दिया जाता है, नहला दिया जाता है, तो सबसे पहले उसके कान में जो आवाज डाली जाती है वो अजान की आवाज है, और अजान की आवाज में सबसे पहले क्या है, अल्लाहु अकबर। मुसलमान के कान में सबसे पहले जो जुमला और जो स्लोगन डाला जाता है वो अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अरे मर्द मुस्लिम, दुनिया से मत डरना, ना हुकूमत से डरना, ना सियासत से डरना, ना राजा से डरना, ना अमीर से डरना, ना ताकत वाले से डरना, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है।
झुकना तो उसके सामने झुकना, सर को खम करना तो उसके सामने खम करना, जब भी झुकाना तो खुदा के सामने झुकाना, माथा रगड़ना तो खुदा के सामने माथा रगड़ना, हाथ फैलाना तो खुदा के सामने हाथ फैलाना, दामन पसारना तो खुदा के सामने पसारना। वही मालिकुल मुल्क है, वही तमाम खजानों का मालिक है, वही शानशाहों का शानशाह है। मालिकुल मुल्क वल मलकूत उसी की शान है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये मुसलमानों का स्लोगन है। इसलिए आज की जो नमाज 2 रकात जो ज्यादा रोजाना से पढ़ी जाएगी, शुक्राने की नमाज, ईद फित्र की नमाज, उसमें ये 6 कलिमात, ये कलिमात 6 बार ज्यादा दोहराए जाएंगे। पहली रकात में 3 बार, दूसरी रकात में 3 बार। तो अल्लाह की बड़ाई का इजहार ईद फित्र का खास मकसद है। अपने मन की हम खुशी में नहीं मना सकते, हम शरीयत के पाबंद हैं, शरीयत की हर हाल में पाबंदी करना है। खुशी का मौका आए तब भी शरीयत की पाबंदी, और गमी का मौका आए तब भी शरीयत की पाबंदी। हम किसी मौके पर आजाद नहीं। और साथ ही साथ हमें फख्र होना चाहिए कि अल्लाह ने हमें कुरान दिया है, अल्लाह ने सबसे जामी और सबसे कामिल, सबसे बेहतर शरीयत दी है, अल्लाह ने सबसे बेहतर निज़ाम हयात दिया है, अल्लाह ने सबसे अजीम पैगंबर हमें अता फरमाया। हमें फख्र होना चाहिए। हम क्यों नक्काली करते हैं दूसरों की कि दूसरी कौमें इस तरह खुशी मनाती है, लिहाजा हम भी उसी तरह खुशी मनाएंगे। हमें तो ये देखना है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे खुशी मनाते थे, रसूलुल्लाह के घर वाले कैसे इस खुशी को मनाते थे, रसूलुल्लाह के असहाब कैसे खुशी को मनाते थे। उसी तरीके को अपनाना है। वही हकीकी खुशी है जो अल्लाह की बारगाह में कबूल होने वाली है। कोई काम ऐसा ना होने पाए कि जो अल्लाह की नाराजगी का जरिया बन जाए। रसूलुल्लाह हमसे अपना चेहरा शफाअत फैले तो हम कहां के रह जाएंगे। तो आज का दिन खुशियां लेकर आता है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि खुशी के साथ आंसू भी हैं, कर्ब भी है, दर्द भी है, इसराब भी है, बेचैनी भी है। हमने नए कपड़े पहन लिए हैं, हमने अपने मकानों को आरास्ता कर लिया है, तरह तरह के पकवान हमने अपने घरों में पकवा लिए हैं, मगर वो फिलिस्तीन के हमारे भाई और बहनें, न जाने कितने के घर में चूल्हा भी नहीं जला होगा, और न जाने कितने हैं कि जिनका घर भी नहीं बचा है, जिनके महल जैसे मकानात खंडर बन चुके हैं। न जाने कितनी ऐसी माएँ होगी जिनका एक बच्चा भी आज नहीं बचा है, सब शहीद हो गए। न जाने कितनी बहनें होंगी जिनका सुहाग खत्म हो चुका है। न जाने कैसे बूढ़े होंगे जिनके बुढ़ापे की लाठी टूट चुकी है, जवान बेटा शहीद हो गया है। न जाने कितने बच्चे होंगे जिनके बाप का साया उनके सर से उड़ गया है। न जाने बिस्तर पर तड़पने वाले कितने मरीज हैं जो जख्मी है, जिनको दवा मुयस्सर नहीं है, खाना तो दूर की बात, पानी भी मुयस्सर नहीं। तो एक तरफ खुशियां हैं, दूसरी तरफ गम है, कर्ब है, इस्तराब है, आहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी दुनिया के मुसलमानों को भाई भाई बनाया था। वो अरब के हो के अजम के हो, मगरिब के हो के मशरिक के हो, शुमाल के हो के जुनूब के हो, काले हो के गोरे हो, अमीर हो के गरीब हो, अमेरिका के हो या एशिया के हो या अफ्रीका के हो, अगर कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं तो हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं। और अगर कलमे से इनकार करने वाले हैं तो सगे बेटों और सगे बेटियों से भी ज्यादा करीब वो हमारे भाई हैं जो कलमा तैयबा पढ़ने वाले। अगर उनको दर्द होता है, अगर उनको दुख होता है, अगर उन्हें सदमा पहुंचता है तो उस सदमे को अपने दिल में महसूस करना चाहिए। दुआ तो कम से कम करें कि अल्लाह ताला हमारे मुस्तज़अफ़ीन और हमारे मज़लूम भाइयों की मदद फरमाए। और जिस अजीम मकसद के लिए उन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं, जिनके घर के शहीदों का लहू बहा, जिस अजीम मकसद के लिए, फिलिस्तीन की बाज़याबी के लिए, मस्जिद अक़सा की रिहाई के लिए, अल्लाह ताला उस मकसद को कामयाब करे। अगर तो दुश्मन बहुत मजबूत हैं, ये बहुत कमज़ोर हैं, मगर अल्लाह की रहमत से कुछ भी बईद नहीं, इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अपने भाई और बहनों के लिए हाथ उठाकर दुआ तो कर सके कि अल्लाह ताला हर आन उनकी मदद फरमाए। और जिस तरह ग़ज़वात रसूल में फ़रिश्तों के ज़रिए मदद फरमाई थी, उसी तरह हमारे मज़लूम भाइयों की भी मदद फरमाए। और दुनिया जहाँ के तमाम मुसलमानों की मदद फरमाए, हिंदुस्तान को अमन सुकून का गहवारा बना दे।
आज का दिन खुशी का दिन, मसरत का दिन, शादमानी का दिन, अल्लाह की तस्बीह का दिन, अल्लाह की बड़ाई बयान करने का दिन और दिलों से दिलों के मिलने का दिन। मैंने आगे किया था ना कि ये अल्लाह से रिश्ता उस्तवार करता है तो बंदों से भी रिश्ता उस्तवार करता है। एक तरफ ये कि अल्लाह की बड़ाई बयान की जाए, अल्लाह अकबर का नारा बुलंद किया जाए, खुदा की तस्बीह बयान की जाए, 2 रकात मजीद नमाज पढ़ी जाए और उस नमाज में भी अल्लाह अकबर की ज़रबे लगाई जाए। दूसरी तरफ सदका फित्र अदा किया जाए, मुसाफहा किया जाए, मुआनका किया जाए, अपने रिश्तेदारों के पास जाकर मोहब्बत का इजहार किया जाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया तहादु तहाब्बु, हदिया लिया दिया करो, इस तरह आपस में मोहब्बत बढ़ेगी। तो उसका इजहार भी होता है हमारे समाज में। तो एक तरफ अल्लाह से रिश्ता जोड़ता है, दूसरी तरफ बंदगाने खुदा के दिलों से दिल को भी जोड़ता है। तो आज अल्लाह से रिश्ता को मजबूत करने का भी दिन है, बंदगाने खुदा से भी रिश्ते को मजबूत करने का दिन है। आज 2 रकात नमाज ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और चूंकि ये नमाज साल में 2 ही बार पढ़ी जाती है, ईद फित्र के दिन और ईद अधा के दिन, बहुत से ज़हनों से ये बात फरामोश भी हो जाती है। आप नमाज की नियत फरमा लें। पहली रकत में 3 तकबीरें ज़ायद और दूसरी रकत में 3 तकबीरें ज़ायद। हाथ कब बांधना है, हाथ कब छोड़ना है, बस एक बात का आप ध्यान रखिएगा, बड़ी आसानी हो जाएगी। जिस तकबीर के बाद पढ़ा जाता है कुछ, उसमें हाथ बांधा जाता है और जिस तकबीर के बाद खामोश रहा जाता है उसमें हाथ नहीं बांधा जाता। जैसे तकबीर तहरीमा अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध लिया जाएगा। अब दुआए सना पढ़ी जाएगी। अब चूंकि दुआए सना पढ़ना है इसलिए हाथ बांधना है। फिर उसके बाद 3 तकबीरें कही जाएगी, 2 तकबीरें हाथ छोड़ दिया गया और तीसरी तकबीर के बाद हाथ बांध लिया जाएगा, इसलिए कि क़िरात की जाती है। तो 2 तकबीरों में हाथ नहीं बांधा जाएगा। पहली तकबीर में हाथ बांधा जाएगा इसलिए कि दुआए सना पढ़ी जाती है। दूसरी तकबीर में हाथ छोड़ा जाएगा, तीसरी तकबीर में हाथ छोड़ा जाएगा और जो चौथी तकबीर होगी, चौथी तकबीर, उसमें हाथ बांधा जाएगा। पहली तकबीर तो हर नमाज वाली तकबीर है, तकबीर तहरीमा और 3 ज़ायद है। उसी तरह दूसरी रकात पे ये होगा कि सज्जे से सर उठाने के बाद हाथ बांधा जाएगा, इसलिए कि क़िरात की जाएगी। इमाम क़िरात करेंगे, आप लोगों को सुनना है। क़िरात करने के बाद 3 तकबीरें कही जाएगी और तीनों बार हाथ को छोड़ा जाएगा। अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दिया। दूसरी बार अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दिया। तीसरी बार जो ज़ायद है अल्लाह अकबर, हाथ छोड़ दिया। और चौथी बार जो तकबीर इंतकाल होती है रुकू में जाने के लिए, रुकू में चलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। पहली रकत में अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधना है, दुआए सना पढ़ना है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ना है, फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ छोड़ना है, फिर अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधना है। इमाम क़िरात करेंगे, आप लोग को सुनना है। फिर रुकू और सज्दा और नमाजों की तरह किया जाएगा। और दूसरी रकत में खड़े होने के साथ हाथ बांध लिया जाएगा, क़िरात की जाएगी, आप लोग सुनिएगा। फिर 3 तकबीरें जो मुसलसल कही जाएंगी, हाथ छोड़ दिया जाएगा। नमाज से फारिग होने के बाद खुतबा सुनना वाजिब है। खुतबा सुनाई दे ना सुनाई दे, अदब व एहतराम के साथ आप लोग बैठे रहिए, खुतबा सुनते रहिए। खुतबे से फारिग होने के बाद मुसाफा कीजिए, मुआनका कीजिए, दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए। अपने घर के लिए वापस होइए, रास्ता कुछ बदल लीजिए और फिर वही नारा होना चाहिए, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर, वलिल्लाहिल हम्द। दुआएं लीजिए, दुआएं दीजिए, घर वालों से मोहब्बत के साथ पेश आइए, तमाम मुसलमानों के साथ मोहब्बत के पेश आइए और अल्लाह की बारगाह में खूब सबके लिए दुआएं कीजिए। और ये सबसे मुबारक दिनों में एक दिन है। ऐसा ना हो जाए कि सोने में पूरा वक्त गुजर जाए। जिक्र कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जिक्र कीजिए। नमाज पाबंदी के साथ पढ़िए, हर नमाज में शरीक हो जाइए। घूमने फिरने से इतराज़ कीजिए। इससे पहले भी मैंने कहा था कि ज़्यादा घूमने फिरने से बचिए और बचाइए। हालात बहुत मखदूश हैं, बहुत मखदूश हैं। आपको शायद इसका अंदाज़ा नहीं कि क्या होने वाला है। अपने बस्ती और अपने इलाके तक अपने को महदूद रखिए।
बस्ती से ज़्यादा बाहर निकलने की कोशिश मत कीजिए। रिश्तेदारों के यहाँ जाइए, दोस्त अहबाब के यहाँ जाइए, मोहब्बतों का इजहार कीजिए, अल्लाह का जिक्र कीजिए, आपस में बैठ कर अल्लाह का जिक्र कीजिए, यहाँ तक अपने को महदूद कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद कीजिए। हालात बहुत नाजुक है, अल्लाह की बारगाह में दुआ कीजिए। अल्लाह ताला हमें और आपको तमाम मुसलमानों को खैर की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर आप लोग सब दुरुस्त कर लीजिए।